राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजा के परिवार का इल्जाम है कि वो जो मिस्ट्री गर्ल थी अलका, वो भी इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है। और यही नहीं, राजा के परिवार वाले तो सोनम के तमाम घर वालों को भी इस मामले की साजिश में शामिल बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी और क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चिराग, आरोप प्रत्यारोप शुरू से चल रहे थे, लेकिन अब जो राजा का परिवार है वो बहुत मुखर हो गया है इस बात को लेकर के कि जो सोनम की सहेली अलका है और जो उसके तमाम परिवार वाले हैं, उन सबको इस बारे में पता था कि सोनम क्या करने जा रही है। क्या कहते हैं? उनके छोटे भाई हैं जो राजा की, विपिन, उनका मैं बयान आपको बताया था। उनका कहना है कि सोनम की जो बचपन की दोस्त है अलका, वो इसमें शामिल हो सकती है। अब वो किस बेस पर कह रहे हैं हमें नहीं पता, बिल्कुल, ये उनका बयान है। उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि अलका घर पर नहीं है और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और ये उनके घर के पास ही रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ रहती है, लेकिन वो उनके घर के पास ही रहती है। और एक फुटेज हमने देखी थी परवेज, जिसमें कुछ लोगों से इंदौर पुलिस ने भी पूछताछ की थी, जिनमें कुछ लड़कियां गाड़ी में जाते हुए दिखाई दे रही थी। तो क्या वो लड़की अलका है या कोई और है जो इनके जहां अलका की जो दुकान थी, यानी कि प्लाईवुड की दुकान, वहां के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछताछ हुई। तो क्या वो लड़की कर्मचारी है या फिर अलका है, इसकी तहकीकात हमें नहीं पता, ये भी जांच चल रही है। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा है कि वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में उनका सोनम सब कुछ नहीं बता रही है। आज तक ये नहीं बता पाई है कि उसने मारा क्यों, उसने मोटिव क्या था, क्यों मारा उसने। तो इसके पीछे उनका कहना है कोई और लोग हैं। और साफ साफ उन्होंने, आज मैं सुबह बयान पढ़ रहा था और सुन रहा था, उन्होंने साफ साफ ये एलिगेशन लगा दिया है कि इस पूरे प्रकरण में इसको पैसे दिए गए हैं सोनम को, ताकि ये शादी करे। पैसे देकर शादी हुई। आप सोचिए कितना संगीन इल्जाम लगा है कि पैसे देकर इसने शादी कर ली और फिर एक साजिश रची जिसमें उसको मार दिया। एजेंडा था कि प्रॉपर्टी हथियाना, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो अभी 2 दिन का रिमांड भी मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह के एलिगेशन ये सीधे सीधे लगा रहा है परिवार, तो तभी तो हम बोल रहे हैं। और लोग कह रहे हैं, कई मैं देख रहा था कमेंट से, लोग कह रहे हैं कि आप कयास लगा रहे हैं। हम कयास नहीं लगा रहे। नहीं, बिल्कुल हम कयास बिल्कुल नहीं लगा रहे। हम वो बोल रहे हैं जो पुलिस बोल रही है, जो जांचकर्ता बोल रहे हैं, और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वही हम सामने रख करके उसी पे चर्चा कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल क्लियर करते हैं। आपने सही किया कि जिक्र किया इस बात का। अब मैं चिराग बात करता हूँ रिमांड की। जो रिमांड हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर पुलिस इस मामले में रिमांड मांगती है तो इसका मतलब कहानी कुछ और है। मैं दर्शकों को भी बता दूं कि इस मामले में जो 5 मुख्य आरोपी हैं, यानी कि 3 कातिल, राज कुशवाहा, सोनम रघुवंशी, इन तमाम लोगों को कल अदालत में पेश किया गया क्योंकि इनकी रिमांड खत्म हो गई थी। और वहां जाकर के शिलोंग पुलिस ने जो 3 आरोपी यानी सुपारी जो किलर्स थे, यानी जिन्हें सुपारी किलर्स कहा गया था, वो है तो राज कुशवाहा के दोस्त, उन सबको कोर्ट ने जेल भेज दिया है जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी को पुलिस ने फिर से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। चिराग, क्या लगता है क्यों रिमांड मिली फिर से, क्यों? देखिए, डीजीपी का बयान अब मुझे याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा कुछ और पहलू। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है प्रवेश कि जांच में कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है, वो पूरी नहीं हुई होती, उसमें आरोपियों को ले जाना ज़रूरी होता है। और उन्होंने बताया होगा 8 दिन का अकाउंट कि हमने क्या क्या किया, पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन, क्योंकि वो तो एक एक दिन का पूछते हैं आपसे, बताइए क्या क्या किया, क्यों ये रह गया ये वाला पॉइंट। तो कई बार क्रॉस, क्योंकि डिफेंस जो होता है वो क्रॉस करता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और उसने कहा ठीक है, 2 दिन का और बनता है आपका रिमांड, हम दे देते हैं। 2 दिन का और दिया रिमांड। तो अब क्या कहानी पलटेगी या कुछ और करवट लेगी? रिमांड जब आगे लिया जाता है तो इसका साफ साफ अर्थ एक ही निकाला जाता है कि जो हमें चीज़ दिख रही है उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि वो तो हो गई इन्वेस्टिगेशन। मौके पर आप चले गए, आपने फॉरेंसिक जो चीज़ें थी फॉरेंसिक लैब को भेज दी, विटनेसेस के बयान आपने रिकॉर्ड कर लिए, आमना सामना जिससे कराना था वो हो चुका। क्या ये कोई झूठ बोल रही है? चीजें कंफर्म करनी है, कन्फ्रंट करनी है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा हुआ है। आप सोचिए ना, दोनों को, बाकी तीनों को तो भेज दिया, तीनों का रोल स्टैब्लिश हो गया कि आपने मार दिया, खत्म, चलो। अब इन दोनों का और कर रहे हैं स्टैब्लिश कि भाई आप अपनी बताओ, 224 बार बात हुई है, क्या बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही थी, किस होटल में आप प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब सोचिए, राजा रघुवंशी के एक और भाई हैं, सचिन रघुवंशी, एक विपिन है, एक सचिन है। उनका क्या कहना है कि 8 दिन के रिमांड में सोनम ने ये नहीं बताया कि राजा को क्यों मारा, ऐसा उनका क्लेम है। वो तो 2 दिन में क्या बता देगी वो? ऐसा साफ साफ कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि एक एड ऑन, और मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है।
नार्को टेस्ट अगर हो जाए तो अच्छी चीज़ है, पुलिस के लिए हेल्प ही होगी उससे। हाँ, वो लेकिन अलका के लिए भी यही मांग कर रहे हैं कि अलका को पकड़ा जाए और उससे पूछताछ की जाए। और नार्को टेस्ट अगर हो जाएगा प्रवेश, तो कई बार ऐसा होता है, हमने याद है आरुषि केस में भी देखा था, हुआ था, सीबीआई ने करवाया था। और श्रद्धा केस में हालांकि वो डिनाई कर गया था, लेकिन बाद में हुआ था उसका। तो ये अगर चीज हो जाए तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? ये तो एड ऑन होता है ना हमेशा, एविडेंस एक हिस्सा होता है, इससे आपको हो सकता है कोई दशा दिशा मिल जाए। चीजें उलझ रही हो तो तब पुलिस नार्को का सहारा लेती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा, पुलिस हो सकता है आने वाले वक्त में ले, अभी तो नहीं ले रही है। अच्छा, लेकिन चिराग एक और चीज में बीच में आ रही है कि अलका, जिसे कल से हम लोग मिस्ट्री गर्ल मान के चल रहे हैं, मिस्ट्री गर्ल इसलिए क्योंकि वो मिल नहीं रही है, तो अलका कहाँ गायब होगी? वो तो इनकी पड़ोसी थी, वो कहाँ गायब हो गई? अब पुलिस को अब ऐसा परिवार का आरोप है कि नहीं मिल रही है, हो सकता है पुलिस ने पूछताछ ही कर ली हो, कई चीज़ ऐसी होती है पुलिस नहीं बताती, हो सकता है पूछताछ करके वो उसका रोल अलग कर दिया हो। लेकिन एक चीज़ ये बात सच है कि जो परिवार का क्लेम है, उनका कहना है कि लड़की ने काम किया तो वो किसी लड़की को ही अपनी सारी बातें बताई। अब ये उनका कहना है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि अलका बहुत क्लोज थी और परिवार का और अलका बहुत क्लोज थी, तो उससे पूछताछ होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बताया तो अब हो सकता है उसने क्राइम के बारे में बताया या व्हाटएवर, तो इसमें अब उसका क्या रोल है? इसका तो कोई रोल नहीं है। क्राइम एक अलग चीज़ हुई है, उसने उसको मारा है, उसके बाद अगर वो अपने फैमिली से बात कर रही है या किसी को बता रही है तो ये एक अलग चीज़ हो गई है कि आपको पता है और आप फिर पुलिस को नहीं बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सबूतों को छुपा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इस सेंस में तो सोनम कर रही है, और मुझे लगता है कि अलका को हम अभी आरोपी ठहरा भी नहीं सकते, नहीं अभी जब तक अलका से पुलिस पूछताछ नहीं कर लेती या कोई ऐसे सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल जाए, पुख्ता सबूत जो ये साबित करते हो कि वो साजिश में शामिल है, तो तब तक उस अलका को यानी उस मिस्ट्री गर्ल को हम आरोपी नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल ये जायज बात है आपकी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ा हैरान कर रही है, परिवार ये कह रहा है कि सोनम को शादी के लिए किसी ने तो पैसे दिए थे। मतलब पहले कह रहे हैं कि नार्को होना चाहिए, कह रहे हैं पैसे दिए थे, कह रहे हैं ये बता नहीं रही है, हाँ, कह रहे हैं मतलब परिवार एक, और एनकाउंटर की बात परिवार पीछे कह रहा था। मैं मान सकता हूँ उनके परिवार में एक बच्चे की डेथ हुई है और उसको लेकर वो बहुत व्यथित है, लेकिन इस तरह के आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो उसका ग्राउंड क्या है उसका? आप सबूत दे दीजिए, पुलिस को बताइए कि हाँ जी ये सबूत है, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आकर। आपका सिर्फ एक बयान देने से केस आप इधर उधर नहीं कर सकते, आपको तो बहुत सटीक एविडेंस देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक ड्राइवर का बयान इसमें आया है जिसमें ये ड्राइवर कहता है जी मैंने गाजीपुर छोड़ा था, आई थिंक उसने बोला गाजीपुर का नाम लिया है। तो जब ड्राइवर ने गाजीपुर, जिसका नाम पीयूष है ड्राइवर का, वो छोड़ा है, तो फिर उजाला क्यों झूठ बोल रही है? उजाला ने कहा वो बस में गई है। मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, हम ये जो बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है उस संदर्भ में जब सोनम की गिरफ्तारी हुई, जब सोनम ने सरेंडर किया गाजीपुर में, तो वहां पर जो काशी टी स्टॉल, वो जो ढाबे वाला है, उसका जो मालिक है साहिल यादव, उसने भी पुलिस को यह बयान दिया था कि सोनम जब उसके पास ढाबे पे पहुंची थी तो वो कोई परेशान नहीं थी, बिल्कुल दुखी नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मली एक कार से उतर के आई थी। उसने कोट किया है कि वो कार से उतर के आई और यही बात और आकर के बैठ गई। अब इसके बाद जो उजाला वाला एंगल है उसको लेकर के फिर सवाल उठ रहा है कि फिर ये मामला कहाँ, अब वही ना कहानी उलझाने वाली बात है। हाँ, कि उजाला फिर कहाँ से आ गई और उजाला फिर किन बस में किससे मिली उजाला, और वो कौन लड़के थे जिनको उजाला ने देखा था? तो ये पूरा मामला यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट कर गया है। वो कह रही है कि वाराणसी बस स्टैंड पर मैंने इसको 2 लड़कों के साथ देखा, उसके बाद वो मेरे साथ बस में आई, गाजीपुर तक आई, फोन मांगा और फोन मांगा, वीडियो देखने से मना किया, ये तक कहा कि वो तो गोरखपुर जाने के प्लान में थी या नेपाल भागने का रास्ता पूछ रही थी। तो मतलब ये अगर आरोप कोई लड़की लगा रही है और ये ड्राइवर ये बोल रहा है, तो कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है? तो आप दर्शकों आप खुद ही समझ जाइए कि इस तरह के बयान भी आ रहे हैं सामने। ये बिल्कुल इस तरह का बयान है कि अब ये मामला यहाँ आकर के हमारे लिए नहीं, हम ही इस पे बात नहीं कर रहे हैं या आप ही लोग इस बारे में नहीं सोच रहे होंगे, जाहिर तौर पर पुलिस भी यहाँ पे, पुलिस के सामने भी एक जाल बुन गया है कि उसको सुलझाना है। एक गुत्थी है जो पुलिस के सामने है कि एक तरफ एक कैब का ड्राइवर ये दावा कर रहा है कि मैंने सोनम को वहां छोड़ा था, काशी जो ढाबा है, काशी टी स्टॉल, उसका मालिक साहिल यादव भी कह रहा है कि वो किसी बस या किसी वाहन से नहीं, पैदल नहीं, वो गाड़ी से उतर के ढाबे पे बिल्कुल नॉर्मल आई थी और बाद में उसने ऐसा अपना हुलिया बना लिया जैसे कि वो बहुत परेशान है या बहुत व्यथित है या उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तो इस तरह की चीजें निकल के आ रही है। तो ये उजाला वाला जो कहानी है, इसको मतलब कैसे सुलझाएगी पुलिस? मतलब ये तो वाकई मुझे लगता है वैसे इसको बहुत ज्यादा सुलझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा पुलिस का मेन मोटिव क्या था कि अपराध इसने किया, ये मौके पर गई थी, इसने इशारा किया, उन्होंने फेंक दिया, वहां तक प्रूव हो गया पुलिस का। हाँ, वो तो अब उसके बाद ये कहाँ रुकी, कैसे गई, वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन वो क्राइम तो नहीं है ना। क्राइम तो मेन है, वो सीक्वेंस जब देना पड़ता है कोर्ट में तो पुलिस के सामने ये वो ठीक है। दो गवाह है, अब एक गवाह ऐसी बातें कर रहा है, कैसी कर रहा है, लेकिन आप सोचिए टी स्टॉल वाला भी तो वही कह रहा है कि गाड़ी से उतरी। बिल्कुल साहिल यादव का साफ कहना है, तो साहिल और पीयूष
इसका मतलब गाड़ी का ड्राइवर और साहिल दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना। सही कह रहे हैं, नहीं ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन बात तो एक ही कर बात रहे एक कर रहे हैं, हैं। लेकिन उजाला अलग बात कर रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं इस पे बात होगी जरूर। तो अभी क्या लगता है चिराग, अब मतलब चीजें जो है वो अभी भी मतलब हम कहीं से शुरू करते हैं और मुझे लगता है घूम करके एक ऐसे सवाल बात पर है। खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ठीक कहा कि आपने। कोर्ट में जाने के बावजूद पुलिस ने कल कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। कल शिलोंग पुलिस ने जाहिर तौर पर, आपने खुद भी बताया कि पूरे 8 दिन का एक एक दिन का ब्यौरा अदालत में पुलिस ने बताया होगा, पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा होगा, मजिस्ट्रेट को बताया होगा कि आज हमने पहले दिन ये किया, दूसरे दिन हमने ये किया, तीसरे दिन हमने मौका वारदात पे गए हम, चौथे दिन हमने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, पांचवें दिन हमने आलाय कत्ल भी बरामद कर लिया, दूसरा हमारे पास ये गवाह भी मिल गए। तो ये सारी कहानी बताने के बाद फिर भी चीज़ें बाहर निकल के नहीं आ रही। शिलोंग पुलिस खैर बड़े खामोशी के साथ इस पे काम कर रही है, लेकिन मैं फिर घूम के वहीं डीजीपी के बयान पे आता हूँ कि क्या वाकई लग रहा है कि डीजीपी ने जो कहा है वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है? कुछ चीज़ें, कहानी कुछ और अलग हो सकती है। हो सकती है 2 दिन का भी है, वेट करना चाहिए। मैं आज तो पहला दिन हुआ है, कल कोर्ट संडे में, को मतलब जब कल कोर्ट में सैटरडे, हुआ, कल सैटरडे है, कल हो सकता है कि कुछ और खुलासा हो, कुछ बताए पुलिस, क्योंकि मुझे लग रहा है कल अगर रिमांड नहीं मिली, जो कि उम्मीद बहुत कम है अब मुश्किल लग रहा है, हाँ, अब नहीं मिलेगी तो रिमांड। फिर कल जेल चली जाएगी, इनको जेल भेज दिया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अब 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होगी। अब इसके बाद केस क्या आगे ट्विस्ट एंड टर्न लेता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और अपने कई नई वीडियोस रोज हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, रोज कुछ ना कुछ मिल रहा है। कल मैं आज मेहंदी वाली एक वीडियो देख रहा था, उसमें तो बल्कि लोग अब ऐसा कह रहे हैं ये इशारे कर रही है, देखो कुछ इसका मकसद है। अब देखिए अब वो किस सेंस में कर रही है, क्या वीडियो का एक फेस दिख रहा है, दूसरा फेस तो दिख ही नहीं रहा है। अब हो सकता है किसी रिश्तेदार को बुला रही हो, उसको इशारा कर रही हो, लेकिन वो एक अलग अलग माहौल रहा होगा उस समय। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि जब शादी के फंक्शन हो रहे थे, जब शादी हो रही थी, तो तब ये साजिश जो है वो रची जा चुकी थी। ये तो पहले से अभी कहा तक जा तो लग ही रहा है, और अभी ऐसा तक लग यही रहा लग रहा है है। कि जो चीजें निकल करके सामने आई वो सब देख करके यही लगता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले को लेकर के लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, और बाकी ये मामला बेहद रोचक हो गया क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। पुलिस के पास सब कुछ है, पुलिस के पास जो कातिल हैं वो भी हैं, पुलिस के पास साजिशकर्ता भी है, मास्टरमाइंड भी है, पुलिस के पास सारे गवाह भी हैं, और क्राइम सीन भी रिक्रिएट हो गया है, सारे जो अलायकत यानी कि जो वेपन है जो यूज़ किया गया था मर्डर के लिए वो भी मिल गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी कहीं ना कहीं जो चीज़ गुम है वो है कत्ल का मोटिव, कि राजा का मर्डर क्यों हुआ। तो कुल मिलाकर के इस खबर पर हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे, और आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर